today I must say that whatever position I am in is because of Sanjay sir's teaching. He taught me a lot. Movie Sarabjit is round the corner. Spot Boy met Sarabjit's producer Sandeep Singh. Sandeep, बताइए. Tell me about this film. But before that, I'm going to ask you some questions on why you left Bhansali, how you started this journey independently, and then joined hands with Umang Kumar. Tell me the truth. Tell me the truth. Why did you leave Bhansali? No, why will I lie? First of all, Vicky, you have asked 3 different questions, और वो तीनों बहुत ही लंबे जवाब हो सकते हैं. जी. I was a journalist like you before, but I always wanted to tell good stories through making movies. And उसके बाद मेरा एम था, बिकॉज आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ संजय बंसाली. संजय सर के पास जब मैं पहली बार गया तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या करना चाहते हो तुम. मतलब सर आपके साथ काम करना चाहता हूँ. और उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और उन्होंने तुरंत मुझे मौका दिया, मुझे सीईओ बना दिया कंपनी का. और दैट इज़ व्हाट आई लाइक्ड एंड दैट इज़ व्हाट आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम. एंड टुडे आई मस्ट से दैट whatever position I am in is because of Sanjay sir's teaching. He taught me a lot. He believed in me more than me, and he made me the CEO of such a established company called Bhansali Production. But obviously उसके बाद जब हम आए तब मैरी कॉम, रामलीला, सरस्वती चंद्र और बाकी की फिल्में बनी. और बाजीराव, बहुत मेहनत हुआ था बाजीराव के सेटअप पे और रामलीला जैसी फिल्म पर. हर छोटी चीज़ का ध्यान देना, म्यूजिक पे ध्यान देना, कॉस्ट्यूम पे ध्यान देना, आर्ट पर ध्यान देना, स्क्रीन प्ले पे, डायलॉग पे, आई फॉर डिटेल. और प्लस कैसे बड़ी कंपनी में डील होता है. लोगों को लगता है कि ही इज़ नॉट अ बिजनेसमैन, बट आई मस्ट से दैट जितने अच्छे वो फिल्म मेकर हैं उतने ही अच्छे बिजनेसमैन भी हैं. लोगों को उनकी क्वालिटी पता है और वो क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए वो कम फिल्में बनाते हैं. उनका कभी एम ऐसा नहीं रहा कि मुझे यश राज को बीट करना है या धर्मा को बीट करना है. उनका सिर्फ ये था कि मुझे अच्छी फिल्में बनानी है. और इसलिए आप देखोगे तो कंटिन्यूसली राउडी राठौड़ हो, रामलीला हो, मैरी कॉम हो, गब्बर हो, सरस्वती चंद्र हो, बाजीराव हो, सब लगातार हिट हुआ है. तो क्योंकि वो विजन है बहुत क्लियर और वो हर चीज़ पे इतने ही परफेक्ट हैं. अब रहा बात मैंने उनको क्यों छोड़ा. बात ये थी कि वो हमेशा से जानते थे कि मुझे एक इंडिविजुअल फिल्म मेकर बनना है और वो बनने के लिए एक स्टेप्स होता है, एक जर्नी होता है. तो एज अ जर्नलिस्ट मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं फिल्म स्कूल में जाऊँ, लोग मुझे पहचाने. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिल्म मेकिंग सीखते हैं पर उनको मौका मिलता है या नहीं मालूम, क्योंकि वो सीखने के 3 साल बाद वापस 3 साल किसी को असिस्ट करते हैं. तो मैं जब जर्नलिस्ट बना तो मैं बहुत सारे लोगों के घर में जाके, सारे स्टार्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर्स, डीओपी, सबके घर जाके उनके इंटरव्यूज करता था, शूटिंग्स पर जाता था. उससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला क्योंकि वो 10 साल का जर्नी था. उसके बाद मैंने रेडियो स्टेशन, FM स्टेशन पे काम करना शुरू किया. उससे म्यूजिक का बहुत नॉलेज हुआ. मैंने जब फिल्में बनाना शुरू किया एज अ को प्रोड्यूसर, राउडी और XYZ, मैरी कॉम एंड रामलीला भी संजय बंसाली. तो बट ऑब्वियस सीखा बहुत कुछ. जब मैंने बाजीराव पूरी सेटअप कर दी, फर्स्ट शेड्यूल की शूट हो गई, मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई और मुझे लगा कि मुझे वो करना चाहिए. तो संजय सर सेड कि इफ यू फील लाइक डूइंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू इट. एंड विथ हिज ब्लेसिंग आई वेंट अहेड एंड आई प्रोड्यूस्ड अ फिल्म. एंड देन आई मेट उमंग, बिकॉज उमंग और मैं पहले मैरी कॉम में काम कर चुके हैं. सो वी बोथ जेल वेरी वेल. सो उमंग के पास जब मैं सरबजीत लेकर आया तो उमंग ने बिल्कुल ही मना कर दिया. उन्होंने कहा कि मैं भाई नहीं करूँगा दूसरी बायोपिक, मैं अब अलग तरह की कहानी कहना चाहता हूँ. तो मतलब ठीक है, आप बायोपिक मत बनाओ, लेकिन आप एक बार इसकी कहानी पे रिसर्च करो और सुन लो, समझ लो. तो उन्होंने जब एक दिन लिया और रिसर्च किया, उमंग इज़ वेरी फास्ट, तो उन्होंने रिसर्च किया और बोला. और देन ही वेंट, सेम नाइट ही वेंट अब्रॉड एंड ही कॉल्ड मी फ्रॉम देयर कि संदीप लेट्स डू इट एंड लेट्स डू इट टुगेदर. And that's how we formed a company called Legend Studio, where we both are partners as of now. And the first film is ready with Sarabjit, and ऐश्वर्या, रणदीप, रिचा, दर्शन सब हैं उस फिल्म में. सो ऐसी है कहानी. बहुत स्ट्रगल रहा सरबजीत को लेकर. So we are coming very soon to the details of the film, but did you keep Bhansali in the loop? मैं ऐश्वर्या राय को कास्ट कर रहा हूँ, मैं रणदीप को कास्ट कर रहा हूँ, मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ. मैं आपको बताना चाहूँगा ये चीज़ कि मुझे Were you in touch with him? वो यू नहीं, आई थिंक मैं और वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं. और आई मस्ट से कि मेरे जो इंडस्ट्री में गुरु हैं वो संजय बंसाली जी हैं. मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो संजय बंसाली जी हैं.
अगर मैं आज फिल्मों के लिए इतना पैशनेट हूँ तो उसके रीज़न भी वही है। जब मुझे अच्छा खाना खाना रहता है, जब मुझे अच्छी बातें करनी होती है, जब मुझे बहुत कुछ डिस्कस करना रहता है और म्यूज़िक और कहीं भी कन्फ्यूजन होता है मुझे, तो मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ या घर चला जाता हूँ। मतलब मुझे उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका घर, उनकी ऑफिस मेरे लिए हमेशा खुली हुई है और ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। ही लव्स वॉकिंग, ही वॉक्स अ लॉट, तो मैं उनके साथ वॉक पे काफ़ी डिस्कशंस कर लेता हूँ। और वो भी मतलब खाने के बहुत शौकीन हैं, तो मैं भी खाने का बहुत शौकीन हूँ। तो हम दोनों डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाएंगे आज, कहाँ खाएंगे, और उस पर हमारे डिस्कशन होते हैं। लेकिन सिनेमा के अलावा हम कुछ और बातें नहीं करते हैं। दैट्स वाई आई कैन मेक अ फिल्म लाइक सरबजीत एंड ही कैन मेक फिल्म लाइक बाजीराव एंड रामलीला, बिकॉज बियॉन्ड सिनेमा देयर इज नथिंग फॉर बोथ ऑफ अस, एंड दैट इज द वन रीजन, दैट इज द बेस्ट रीजन that we love each other's company and we talk and we discuss. Well, that's great. You said this on Spotboy because अब तक तो यही था कि नहीं, इनका तो झगड़ा हुआ है, इन लोग बात नहीं करते हैं आपस में। वो संजय सर के बारे में मैं एक बात बता दूं, लोग उनको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि वो झगड़ा कर लेते हैं, वो चिल्लाते हैं। मैंने उनके साथ इतने साल काम किया और एक भी बार मुझे याद नहीं है कि जहां उन्होंने मुझ पे चिल्लाया हो। एक छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स होती है, वो क्रिएटिविटी क्वाइट शॉर्ट टेम्पर्ड, इज मूडी। नहीं, मूडी एंड शॉर्ट टेम्पर्ड हु इज नॉट? आई विल से कि व्हेन आई हैव बिकम दैट विद माय मदर, विद माय फ्रेंड, विद माय ब्रदर, आई एम आल्सो शॉर्ट टेम्पर्ड एंड मूडी, बट दैट डजंट मीन वी आर डिस्कसिंग समथिंग एल्स। हम किसी प्रॉपर्टी या कपड़े पे नहीं डिस्कस कर रहे। आई थिंक द डिमांड्स ऑफ दिस जॉब आर सच। नहीं, in every job I am sure Vicky, even you must be arguing with your boss to get the right thing. He also does the same thing. He wants his work to be done properly, and that's how that's what he says. And if that work is not proper, but obviously anybody will get, because crores of money somebody is putting on him, and that he has to deal with. The responsibility is actually on his shoulder. Correct. Not on my shoulder or his assistants or on DOP or on actors. The shoulder, because Absolutely. He produced and he directs. So there is a responsibility, and that converts into misunderstandings. नहीं, आप अपना काम अच्छा कीजिए, आप वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे. And he is the first one who says sorry if he has done any mistake. He is the first one who says thank you if he really appreciates it. वो आके एक उनका डायलॉग है कि शाबाश बच्चा, वो ऐसा करते हैं। और जब गुस्सा होता है ये भी बोलते हैं वो गुस्से में कि चलो जरा थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो एक तरीका होता है, He wants to calm down. He wants to calm down, and that's how you can see. No, I challenge anybody to make a film like him. Nobody can make, and you all know it, you all have seen it. So there is no misunderstanding between Sanjay sir and me at all. So let's hear it from you, which is his best film, before we take this interview further. I don't know, he thinks that that is not his best film, but क्या होता है कि एक पहला स्टेप होता है ना प्यार का, जब पूरी दुनिया को संजय भंसाली से प्यार हुआ, और वो पहला स्टेप था खामोशी। और मेरे लिए आज तक वो फिल्म बहुत स्पेशल रहेगी, क्योंकि मैं उसके गाने कैसेट लाकर जब मैं धारावी में रहता था तो वहाँ पे म्यूजिक बहुत सुनता था। जतिन ललित और मजरू साहब ने बहुत अलग काम किया था। अनिल मेहता इतने बड़े डीओपी हैं आज, उनको संजय भंसाली ने मौका दिया, पहली फिल्म थी। मुझे मनीषा कोइराला उस फिल्म में बहुत अलग लगी, सलमान भाई बहुत अलग थे, नाना पाटेकर, सीमा बिस्वास, जिनको एकदम कड़क परफॉर्मेंस के लिए जाना था, उनको इस डायरेक्टर ने बहुत सिंपल पेश किया। गाने को के पिक्चराइजेशन, कॉस्ट्यूम, डायलॉग, परफॉर्मेंस, हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी उस फिल्म में। और बजट दिख रहा था कि एकदम कम बजट में वो फिल्म बना हुआ है, और इतने बड़े स्टार कास्ट को पहली फिल्म में आप अच्छे से पेश कर पाए उस ज़माने में, 90s में, तो बहुत बड़ी बात थी। तो दैट इज़ वेरी स्पेशल फिल्म टू मी फॉर विच ही हैज़ मेड इट ऑलवेज। You cast Aishwarya Rai in this film as Sarabjeet's sister. Not me, Umang and me have cast. Yeah. So how was the choice made? I mean, you had some other girls in mind, I guess, before this. नहीं, एक्चुअली जब हमने there was a lot of talk that Priyanka Chopra might do the film. हाँ, How was it going? देखिए आपको मैं बताता हूँ क्या होता है कि जब फरहा खान कोई फिल्म बनाने लगती है तो उनको लगता है शाहरुख खान ही है। मैरी कॉम में उमंग, मैंने और संजय सर ने प्रियंका के साथ काम किया था, पर प्रियंका इस वक्त हॉलीवुड में इतनी बिजी है, मुझे नहीं लगता है कि उनको हिंदी सिनेमा के लिए अब टाइम भी है। बहुत सारे टॉक्स हैं कि ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं, ये कर सकती हैं। मैं और उमंग बहुत क्लियर थे कि हमको एक ऐसी एक्सपीरियंस एक्ट्रेस चाहिए जिनका 20 साल हो चुका है इंडस्ट्री में, जो एक स्टार भी हो और परफॉर्मेंस भी हो। और मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आया कि लोग ऐश्वर्या राय बच्चन को क्यों सिर्फ ग्लैमर के रोल में देखते हैं, क्यों सिर्फ ब्यूटी की तरह देखते हैं। यार उन्होंने कई साल पहले ही जब एंट्री की थी तो उन्होंने मणिरत्नम के साथ कंडो कोडियन कर दिया था, उन्होंने गुरु किया है, उन्होंने रेनकोट किया है, उन्होंने चोकेर बाली किया है। प्लीज आप लोग वो फिल्में भी देखें। देवदास और हमदिल में उन्होंने वो बिल्कुल अलग पेश आई, ताल में बिल्कुल अलग पेश आई। क्यों हम इन सब चीजों को निग्लेक्ट करते हैं? शी इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट एक्ट्रेस, शी एड्स लॉट ऑफ वैल्यू टू हर कैरेक्टर, फुल प्रिपेयर्ड आती है वो अपने सेट पर। I think she was superb in गुजारिश also. अरे माइंड ब्लोइंग। तो मतलब
आप सिर्फ ये बताइए कि ऐसी डिफरेंट सिनेमा करने के बाद जब वो सरबजीत जैसी फिल्म के लिए हाँ बोलती हैं और करती हैं और प्रूव करती हैं अपने आप को, तो क्यों हमको शॉक्ड होता है कि हाउ डिड यू मेक अ चॉइस? अरे इट वाज नॉट अ चॉइस, वी आर लकी टू हैव हर इन अ फिल्म एंड इन आवर फर्स्ट प्रोडक्शन. आई थिंक टुडे माय प्रोडक्शन हाउस इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड स्लोली बिकॉज आई हैव अ स्टार लाइक ऐश्वर्या राय. So, and she said yes immediately when she heard in half an hour. She said yes, and she got very emotional while hearing this story from Umang, and she said I want to be a part of this film. If I think that's the price you pay when you're too beautiful. तो भाई हर चीज में अगर वो बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत भी अच्छी हैं, हाइट भी अच्छी है, डांस भी अच्छी है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, कैरेक्टर्स अलग अलग प्ले कर पाती हैं, तो वो ब्लेस्ड चाइल्ड बोलते हैं ऊपर वाले. तो शी इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड, शी इज अ स्पेशल चाइल्ड. एंड एक ऑरा है उनका, जब वो सेट पर भी आती हैं तो बहुत बड़ा ऑरा है. लेकिन मैंने भी बहुत कुछ सुना था कि XYZ, लेकिन मुझे किसी भी चीज में कभी ट्रबल हुआ ही नहीं. मुझे कभी मेरे सेट पे ये नहीं लगा कि ऐश्वर्या राय इज देयर ऑन माई सेट. मुझे हमेशा लगा कि दलबीर मेरे सेट पर है. एंड टाइम पर आना, टाइम पर जाना, हेल्प करना, शॉर्ट में बातें करना, समझना, समझाना, को आर्टिस्ट को बहुत, जूनियर आर्टिस्ट के साथ वो कितना मिलजुल के काम करती है, सारे असिस्टेंट्स, प्रोडक्शन वालों को बहुत सपोर्ट करना, प्रोडक्शन डिजाइन में, कॉस्ट्यूम में, शी मेकअप में नो टाइम. कितनी बार तो उन्होंने अपना मेकअप, अगर लेट हो रहे हैं हम लोग तो खुद ही मेकअप करके नीचे उतारा. सो नो टैंट्रम्स एट ऑल यार. मतलब खाने पीने का नाटक नहीं, रहने का नाटक नहीं, ट्रैवल का नाटक नहीं. उनको सब कुछ आप पहले क्लियरली बोल दो, ब्रीफ कर दो, शी इज देयर विद यू. आपने अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, then she is very silent. She likes her space and that's what we should respect. And she is a very fine actress and I'm telling you, जब ये फिल्म 20 मई को रिलीज होगी, everybody is going to be surprised. अभी भी जिन्होंने फिल्म देखी है, they are shocked. The look is surprising. How did you do this look? I mean, there are various stages. I believe she's shown young. नहीं, 23 विकी क्या है कि वो 23 साल की जर्नी है एक लड़की की औरत बनने में, और सरबजीत का और ऋचा का, दर्शन का, तो वो 23 साल दिखाना था. तो उमंग और ऐश्वर्या ने लुक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया और लिखने के बाद उसको सही तरीके से पेश होना बहुत ज़रूरी होता है. सिर्फ लिख कर क्या करेंगे. इन लोगों ने मेहनत किया, अलग अलग लुक लिए और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मेकअप करने में. हम 1.5 घंटे में मेकअप करके बाहर आ जाते थे और it is there in front of you. How did you get this look? How did you work on her? Did she ask for a particular fashion designer? No. I'll tell you one thing. ये सब क्या है कि I mean big stars do. नहीं, she is a huge star internationally and nationally. Yes. But let me tell you, she has not demanded anything. Whatever Umang wanted as a director, she said yes. She said, you want me like this? Yes. She is a very, once she believes in the director and that film and her role, she gives herself 100. She never demands anything. She just suggests कि क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, उसको ऐसे करते हैं. अगर डायरेक्टर और मुझे सही लगता था तो ऑफ कोर्स वी शुड डू इट. इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म. शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट हर हाउस और अ पर्सनल लाइफ. शी इज टॉकिंग अबाउट हर कैरेक्टर. सो जो चीज़ हमें सही लगा हमने कर दी. Can you tell us one scene where she stands out? If you were to select one scene. नहीं विकी, यू आर रॉन्ग. ये फिल्म ऐसी बनी है कि ऐश्वर्या राय बच्चन, I'm sure she's done well. ऐश्वर्या राय बच्चन का कई सीन में बहुत अच्छे हैं. I'm sure. लेकिन my favorite scene in the film for her is when she goes last time to meet Sarabjit in the jail. I think her reactions on what Sarabjit is saying, the way she has spoken, the way she has reacted, it's a very emotional scene. Whenever I see on edit, मेरे आँख में आंसू आ जाती है. तो उनको बहुत ही वो सीन बहुत टच करता है. आई डोंट नो, वो सीन बात करने में भी मुझे थोड़ा सा, इट्स अ वेरी इमोशनल सीन. मुझे बहुत लगता है वो सीन. रणदीप हुडा, हाउ डिड ही लूज सो मच ऑफ वेट? व्हाट वाज द प्रोसेस? यार वो आप रणदीप से पूछो, क्योंकि इट्स अनबिलीवेबल. मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐश्वर्या राय बच्चन और रणदीप हुडा जैसे और रचा चड्ढा जैसे एक्टर्स इस फिल्म के लिए हाँ बोले और किए, एंड दे बिलीव्ड इन द सब्जेक्ट. आई एम थैंकफुल टू एक्टर्स हु आर accepting these kind of roles in cinema right now, and that's what the audience is also accepting. And रणदीप जब मिला हमसे तो वो खुद इतना वेल प्रिपेयर्ड था, इतना रिसर्च करके आया था सरबजीत के ऊपर कि उमंग और वो मिले तो थे आधे एक घंटे के लिए, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन 5 घंटे तक चलती रही हमारे बीच. Then he had his, when he got the script, he read it, and he was crying while reading the script, and he sent us messages, and he again came to meet us. और फिर फिल्म शूटिंग, मतलब शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जो पैसे, और इस वक्त पैसे बनाने का टाइम होता है, और उसने फिल्म के शूटिंग के 1.5-2 महीने पहले ही खाना पीना, घर में अपने आप को लॉक करना, गंदे कपड़े पहनना, पूरा जंजीरों में अपने आप को बांध के रखना, सिर्फ 30 ग्राम खाना भी नहीं, मतलब छोटे मोटे. Used to actually chain himself. Yeah.
वो चेन इन सेल्फ करके वो एक घर के कॉर्नर में पूरे घर से सोफा वगैरह हटा के उसने एक रूम में अपने आप को लॉक कर लिया था। ज़्यादा बात की चीज़ नहीं करता था। 4 कप ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर पीता था पूरे दिन में और 30 ग्राम खाना खाता था। ही हैज़ गिवन द मोस्ट, ही हैज़ सफर्ड अ लॉट, हिज हेल्थ हैज़ सफर्ड अ लॉट। बहुत ही कमाल, बहुत इतना ही पैशन, इतना ही डेडिकेशन अगर हमारे सारे एक्टरों में आ जाए, जो स्टार्स हैं, जो स्टार्स नहीं भी हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो अपकमिंग एक्टर्स हैं, अगर इतना डेडिकेशन पैशन आ गया, आई थिंक इंडिया से ज़्यादा टैलेंट कहीं नहीं है। और यहाँ अगर इतना ही फोकस और डेडिकेशन और पैशन आ गया सारे लोगों में, इंक्लूडिंग यू, मी, विकी, तो फिर तो मतलब कमाल हो जाएगा यार। मतलब हमारे पास इतनी कहानियाँ हैं, इतना कमाल जरिया है, मीडियम है कम्युनिकेट करने का ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को कि बहुत आसान हो जाएगी। बट तो रणदीप हुडा, आई सल्यूट हिम। We need actors like him. I We think. need actors only to make and tell stories. Tell me, this movie was supposed to be made by Subhash Ghai earlier. How did you get into it actually? एक्चुअली मैं बहुत सालों से सुन रहा था, जब मैं भंसाली प्रोडक्शन में एज ए सीईओ था विक्की, तब से मैं सुन रहा था कि सरबजीत बन रही है, सरबजीत बन रही है। तो मैं बोला सरबजीत बन कब रही है, कौन बना रहा है? तो ये धीरे धीरे ये फिल्म बहुत लोगों के पास गया और सबने बनाने की कोशिश की, पर ऐसा बोलते हैं ना डेस्टिनी, वो फिल्म बनी ही नहीं यार। मतलब कास्टिंग हो गई, पार्टी दे रहे हैं सोनाक्षी को लेके, बच्चन साहब भी करने वाले थे, वो फिल्म ही नहीं बनी उनसे। फिर किसी के पास राइट्स था, वो राइट्स मैंने ले Same लिया। movie, Bachchan was supposed to be. Yeah, I think with Mr. Ghai. And then I got the rights of the film. And when I got the rights, I started with Umang. And Umang तो एक बार घुस गया तो फिर पैशनेट हो गए। हमने 6 महीने पहले दिसंबर में इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी और 5 महीने में तो हम रिलीज कर रहे हैं फिल्म को। बहुत ही फास्ट काम हुआ है, 50 डेज में पूरी फिल्म हुई है। किरण देवहंस जो डीओपी हैं, शाहिद आमिर, नीतू सिंह जिन्होंने कॉस्ट्यूम किया है, उत्कर्षणी ने बहुत ही कमाल। I think these details matter a lot when you make a film based on someone. That's why all the HODs are mind blowing. When you make a biopic. Yeah, 100%. बहुत ही मतलब कमाल का काम हुआ है। I'm very very proud of it. The film which Imagine Sonakshi in Aishwarya's role. Why did you select her? Actually Because वो नाम तो आपके सामने था. नहीं, एक्चुअली नाम तो सामने था, लेकिन क्या था कि वो सुभाष जी की चॉइस थी और हमने कुछ चॉइस नहीं। हमने जब लिखा तो आई नो ऐश्वर्या फॉर 15 years एंड आई वेंट टू हर एंड शी सेड यस। तो कुछ ऐसा बहुत फास्ट हो गया, जैसे हमने फिल्म बनाना शुरू किया, आज 5 महीने में रिलीज भी कर रहे हैं। बहुत फास्ट हुआ ये फिल्म बाय गॉड्स ग्रेस। आई होप कि सारे प्रोडक्शन हाउस में ऐसे ही फिल्में बने, फास्ट बने, जल्दी रिलीज हो, लोगों को इंटरेस्ट कम देना पड़े और बजट में बने फिल्में। आपको कंसर्न था व्हाट विल हैपन बिकॉज यू मस्ट हैव अप्रोच्ड दलबीर फॉर द राइट्स, फॉर द परमिशन, एवरीथिंग। यू हैड कंसर्न शी माइट से नो? नहीं, बिल्कुल नहीं। दलबीर, मुझे पता था कि वो राइट्स दे रही हैं, तभी तो बाकी के लोग फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल नो टू यू आई मीन। हाँ नहीं, वो नहीं मैरी कॉम बन चुका था एंड आई हैड डन लिटिल बिट ऑफ उमंग कुमार एंड उमंग था मेरे साथ और मेरी भी एक्सपीरियंस थी मैरी कॉम की और बाकी की फिल्में जो रामलीला वगैरह है। तो बहुत आसानी से हो गया, मतलब देखिए किसी चीज़ के पीछे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। स्ट्रगल सिर्फ इतना था कि हम लोगों की बिलीव तो सिनेमा पर आ गई, कास्टिंग हो गई, लेकिन पैसे देने को कोई तैयार नहीं था। आप जिस स्टूडियो का नाम बोलिए, मतलब हम हर सारे स्टूडियो, सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के पास गए, ये फिल्म को लेकर नरेशन दिया और सब ने मुझे मना किया कि सरबजीत मत बनाओ क्योंकि ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, हम पैसे लूज कर देंगे, हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, ये वो। तो धीरे धीरे मैं और उमंग बहुत डिप्रेशन में आ गए और बहुत शूटिंग नजदीक आ रही थी और पैसे कोई नहीं दे रहा था। और उस वक्त वाशु भगनानी के पास, there is a person called Neeraj who is very close friend of mine. He took me to Vashu Bhagnani ji and I had met Vashu ji as a journalist many times. And I don't know, मतलब I have not seen a man like Vashu Bhagnani. He, without hearing the story, without seeing anything, he said I believe in Sandeep and Umang and he gave us the money and without agreement. He did not even come for the shoot once. तो उनका जो He trusts people. हाँ, और उन्होंने पैसे दे दिए मुझे फिल्म बनाने के लिए और मुझे याद है कि मैंने तुरंत शूटिंग शुरू कर दी। और बाद में फिर टी सीरीज आई, भूषण जी आए और उन्होंने एडिट देखा और उनको फिल्म का एडिट बहुत अच्छा लगा एंड देन ही आल्सो जॉइंड हैंड्स विद वाशु जी and us and now we 3 are the producers of the film. Was Aishwarya also worried when the movie was, you know, in that flux stage? No, that is our problem. I don't think she even I went and or Umang went and told her these problems. Yeah. She's been very cooperative. उन्होंने बहुत I must say she has helped us in a lot. Sarabjit and I'm thankful to her in every department. Like how? What did she do? क्या मतलब हेल्प का कोई दायरा नहीं होता, बहुत अलग अलग तरीके का दायरा होता है। मतलब अपनी फीस से लेकर अपने काम को लेकर, टाइम प्रोडक्शन के पैसे नहीं खराब हो तो वो टाइम पर आना, आउटडोर पे टाइम पे आना, मेकअप टाइम पे करके वैनिटी से उतर जाना, सीन्स को जल्दी कर देना। आप एक बात शॉक्ड हो जाओगे, चाहे वो रणदीप हो, चाहे ऐश्वर्या हो, चाहे रिचा हो, इस फिल्म का एक बहुत बड़ा गिफ्ट रहा है कि हर शॉट,
हर सीन एक एक टेक में ओके हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 टेक हम सेफ्टी के लिए करते थे। तो ऐश्वर्या के जितने भी सीन्स हैं या रणदीप के जितने 1 take, 2 takes, एक 2 टेक में सीन खत्म। दैट वाज व्हेन वी यूज्ड टू इन अ डे वी यूज्ड and these are difficult scenes when you bring out so much of emotion. वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना तैयारी एक्टर्स करके आए थे। ऐश्वर्या ने मुझे नहीं लगता कि एक भी बार फंबल किया होगा। इतने लंबे लंबे You spoke about a fee, but you had reservations when आपको एक particular budget में बनानी थी obviously ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको रिजर्वेशन आपको इनिशियली डर लग रहा था? नहीं मैंने एक ही शायद बोले नहीं मुझे तो इतना पैसा नहीं मेरे को ये पता था कि ऐश्वर्या ने बहुत लोगों को हेल्प किया, रणदीप ने बहुत लोगों को हेल्प किया है और दोनों ने इस फिल्म के लिए बहुत कम फीस लिया है। किरण देवण ने फीस कम लिया है, सारे म्यूजिक डायरेक्टरों ने कम फीस लिया है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर शाहिद आमिर जिसने कितनी 100 से ज़्यादा फिल्में की है, वो शाहिद आमिर नीतू ने कम फीस ली है। एडिटर जो है मेरे वो रामलीला बाजीराव मैरीकॉम इतना बड़े एडिटर हैं, उन्होंने कम पैसे लिए। सब लोगों ने कम पैसे में हमारे मुझे अकेले मेरी कंपनी नहीं स्टैब्लिश हो रही है और उमंग की लेजेंड स्टूडियो, हम दोनों को काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा है एंड दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ पीपल and that's how our production house actually starts. So I want to thank Randeep and Aishwarya and Kiran Devan, these people who have actually supported us in making the film in accurate budget. This support has also led you to have a lot of plans ahead. You have many films lined up. Can you speak about that? नहीं विकी, क्या है कि मैं ये नहीं कि बहुत सारी फिल्में बना रहा हूँ, बहुत सारी फिल्में बनाना चाहता था और वो कहानियाँ अब तक पड़ी हुई हैं स्क्रिप्ट के साथ। तो जब मैंने भूषण जी के साथ बात किया और भूषण जी मुझे बोले कि आई कम्प्लीटली हैव कंप्लीट बिलीव इन उमंग एंड यू एंड आई एम देयर विथ यू ऑल, सो ही इज़ द किंग ऑफ म्यूजिक, ही डज ग्रेट मार्केटिंग। उनका जो बिजनेस का तरीका है वो बहुत फैबुलस है एंड ही इज़ अ फैबुलस पर्सन, ऑनेस्टली बहुत अच्छे इंसान है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बोलूँगा कि एक संजय बंसाली तो एक भूषण कुमार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और व्हाट आई एम लाइकिंग इज दैट he takes time to believe in you, but once he believes then he gives 100% and he likes clarity. एक आप हर बात उनसे सफाई से I think every good businessman and let me be honest, he is so straightforward. वो चीज़ मिसअंडरस्टैंड करते हैं वापस। सेकंड वो टाइम लेते हैं, but that's what makes him a good businessman. Yeah, and he doesn't have ego or attitude. Bhushan Kumar does not have that. He likes to know everything. He takes a call on every department, which is very good. That's how he is taken Gulshan Kumar ji's work towards where today. ना तो आज competition में कितने लोग आए, आज कोई नहीं है, but Bhushan Kumar is standing there. So he is a fabulous person, and I'm happy that now next 4 films which we are doing is with T series, where I feel safe. They will do their job beautifully, and he believes in me कि मैं जो आगे की फिल्में बना रहा हूँ वो सारी फिल्में मैं अच्छे से उनको बना के दूंगा. Tell us about this film. One is a reality based film which will be based in UP, Agra. That will be shot in about 50 days. उसकी कास्टिंग चल रही है and that will happen. And then there is another film which is love story that we are setting up. The script is ready, casting चल रही है. Another film is a thriller and वो thriller is based in London. And it's a very shocking. मतलब मैं विजय आनंद की ज्वेल थीफ को सबसे अच्छा थ्रिलर सस्पेंस मानता हूँ, लेकिन उसके बाद आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म. एंड आफ्टर दैट देयर इज वन मोर फिल्म विच इज़ ड्रामा बेस्ड सिनेमा, वो है. तो बहुत अलग अलग तरीके की कोशिश तो कर रहे हैं. देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक हमको मंजिल लेके जाती है. कहानियाँ तो हर प्रोडक्शन हाउस के बाद बहुत है, सबको बहुत सारी फिल्में बनानी है. मैं एक ब्लेस्ड लड़का हूँ. मैं और उमंग की हमारी पहली फिल्म के रिलीज़ के पहले ही हमको भूषण जी ने साइन किया है, हमको बिलीव किया है. एंड आई होप दैट we, Umang and I live up to his expectation and make good cinema for the audience, and nobody is in loss because of our company and our films. That's all I want, because एक फिल्म से आज सरबजीत की वजह से मैं विक्की से मिला हूँ. विक्की हमसे बात कर रहे हैं, 9X बात कर रहा है. तो एक फिल्म से बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है, आपको पता भी नहीं होता. एंड दैट इज़ वॉट एक फिल्म की डिसीजन और कितने लोगों का घर चलता है, तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है. इतने सारे जॉनरा, इतने सारे प्लान्स. Sandeep has arrived. We wish you all the best. Please Vicky, don't say Thank that you so much. We're looking forward to a nice film. I think I know you for so many years. You're one of the finest journalists, and every star, everybody knows you. And the best part about you is that you know what to speak, how to speak. You have the knowledge of cinema, you have the knowledge of music, you have the knowledge of people in the industry. And there are very few journalists जिनसे बात करने में मजा आता है. And Vicky Lalwani, I can say, is one of the journalists जिनसे आप बात कर सकते हो. And I think you're one of few जिसके फ़ोन में हमेशा उठाता हूँ, हम बात करते हैं. Thank you very much for calling me. Thank you once again.